फियर फाइल्स में आज देखिए एक ऐसी डायन की कहानी जो कि बच्चों को मारकर उनकी बलि चढ़ाती थी जिससे कि वो खुद अमर रह सके। ये डायनें इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी होती है कि अगर आम इंसान इनको देख ले तो उनके पैरों तलों ज़मीन खिसक जाती है। कहते हैं कि जब इन डायनों की मौत हो जाती है तो मरने के बाद भी ये इस दुनिया को नहीं छोड़ती, इसलिए ये इस दुनिया के अंदर अमर रहने के लिए शैतान को बलि सौंपती है जिससे कि ये दुनिया के अंदर ज़िंदगी भर राज कर सके। आज मैं आपको एक ऐसी ही डायन की कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना घटित हुई थी मुजफ्फरनगर में रहने वाले एक छोटी सी फैमिली के साथ। आखिर क्या हुआ था उस परिवार के साथ और क्या वो लोग इस मनहूस डायन से बच पाएंगे, ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत में हम एक अरशद नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपनी बीवी और अपने कुछ बच्चों के साथ रात के वक्त पे ड्राइव करता हुआ सुनसान रोड से जा रहा था। वो रास्ता काफी सुनसान हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद अरशद को सामने एक औरत दिखाई देती है जो कि बीच रोड पर खड़ी हुई थी। अरशद फौरन ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस औरत से बोलता है कि चली जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिल रही है मरने के लिए? लेकिन उस औरत की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था। वो औरत लगातार सिसकियां भरे जा रही थी और ऐसे हाँप रही थी जैसे कि कुछ पूछो ही मत। इसके बाद अरशद उस औरत के करीब बढ़ता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है, तभी वो औरत पीछे मुड़कर देखती है और अरशद पे अटैक कर देती है। यानी कि वो कोई साधारण सी औरत नहीं थी बल्कि वो एक डायन थी। वो डायन अरशद को जान से खत्म कर देती है। अरशद की बीवी इससे पहले उसको बचाने के लिए बाहर आती, तभी वो डायन उनकी कार को एकदम लॉक कर देती है और अरशद को मारने के बाद उसकी बीवी और उसके बच्चों पर हमला करती है और सभी की बेरहमी से हत्या कर देती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसी रोड से एक उस्मान नाम का व्यक्ति गुजर रहा था। रास्ते में जाते वक्त उसको वही वैन दिखती है जो कि पूरी तरीके से खून में सनी हुई थी, यानी कि खून से सने हुए उस डायन के हाथ उस वैन के ऊपर लगे हुए थे। उस्मान जाकर देखता है कि आखिर वहां पर क्या है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है और वो जैसे ही अपने आसपास देखता है तो वो पाता है कि वहां पर अरशद की लाश थी। अब वो और आगे जाता है तो देखता है कि वैन के अंदर और भी लोग मरे पड़े हुए थे। वो पुलिस को फोन करना चाहता है, लेकिन इसी बीच उसको किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो देखता है कि वहां पर एक लड़की भी बैठी हुई थी जो कि रोए जा रही थी। उस लड़की के सिर पर चोट भी थी। उस्मान उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बताती और बस वो ये कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस्मान को लगता है कि इस लड़की की हालात ठीक नहीं है और शायद ये इसका परिवार ही था जो कि एक्सीडेंट के अंदर मर चुका है। इसीलिए अब वो उस लड़की का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है। अब वहां पर जो नर्स थी वो उस्मान से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है और इसके परिवार का नाम पता क्या है, पूरी जानकारी दो। लेकिन उस लड़की की तो ऐसी कोई भी डिटेल नहीं थी। इसलिए उस्मान बोलता है कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो चुका था और इस लड़की का पूरा परिवार मर चुका है और अब मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद तभी वार्ड बॉय उसको वहां से लेकर जाता है, यानी कि उसके रूम के अंदर, क्योंकि अभी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना था। जाते वक्त ही हम देखते हैं वो लड़की जिसका नाम समीरा था। समीरा उस वार्ड बॉय से कहती है कि मुझे इसी रूम के अंदर एडमिट होना है। अब यहाँ पर वार्ड बॉय काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उस रूम के अंदर ऑलरेडी एक छोटी बच्ची पेशेंट थी, लेकिन वो उससे जिद करती है और देखते देखते समीरा उस लड़की की बहुत ही बुरी तरीके से हालत खराब कर देती है। अचानक ही उस लड़की की तबीयत खराब होने लगती है और वार्ड बॉय फौरन ही डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। इसी बीच समीरा उस लड़की के कमरे के अंदर जाती है और एक डायन का रूप धारण करती है। अंदर जाने के बाद वो उस लड़की को एक गाना सुनाती है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इसी के साथ साथ वो कहती है, शैतान मेरी चौथी बलि कबूल करो, और इसी के साथ वो उस छोटी सी बच्ची की हत्या कर देती है। अब यहाँ पर फिर से वो उसको मारने के बाद समीरा का रूप धारण कर लेती है और ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। थोड़ी देर के बाद उस्मान और डॉक्टर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो समीरा उनसे कहती है कि इसको न जाने किसने मार दिया है, और वो उस्मान से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे अपने साथ घर ले चलो।
तभी उस्मान भी उसकी बात को मान जाता है और समीरा को अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। क्या उसका ये फैसला ठीक था, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। अरशद की वाइफ रुखसार उससे पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, तो उस्मान उससे कहता है कि रास्ते में इसके परिवार का एक्सीडेंट हो चुका है और अभी कुछ दिन के लिए ये हमारे घर के अंदर रुकेगी। इसी के साथ अब सुबह होती है। सुबह के वक्त पर हम समीरा को देखते हैं जो कि रुखसार के पास जाती है और उसे अचानक से डरा देती है। रुखसार नहाकर निकल रही थी और तभी समीरा उससे टॉवेल मांगती है और जब वो वहां से चली जाती है तभी समीरा बाथरूम के अंदर जाकर वो देखती है कि नीचे कुछ बाल पड़े हुए थे और वो उन बालों को उठाकर अपने मुंह के अंदर खा जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब के सभी लोग डिनर कर रहे थे। उस घर की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था गुड्डी। अब यहाँ पर समीरा उससे काफी कनेक्ट होती है क्योंकि वो डायन बच्चों की बलि चढ़ाती है। समीरा उससे कहती है कि तुम मुझे समीरा खाला कहकर बुला सकती हो। और जब गुड्डी उसे अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है तो वो देखती है कि मिरर के अंदर समीरा नहीं बल्कि उसे एक बहुत ही बदसूरत सी शक्ल वाली औरत दिखाई दे रही थी। लेकिन वो जैसी समीरा की तरफ देखती है तो वो समीरा थी। अब गुड्डी यहाँ पर काफी डर जाती है, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है। रात के वक्त पर हम देखते हैं उस्मान अपने काम से अपने घर पर लौटा था। घर के अंदर जाते ही उसे उसकी पत्नी रुखसार दिखाई देती है। वो आकर उसके गले से लग जाती है। उस्मान बोलता है कि आज काफी प्यार आ रहा है तुम्हें। लेकिन थोड़ी देर के बाद सामने से रुखसार उससे सलाम करती है और जिस औरत को उसने गले से लगाया था वो वहां से गायब हो चुकी थी। उस्मान की आत्मा कांप जाती है। वो सोचता है कि रुखसार जब यहां पर है तो फिर वो कौन था। और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तभी हमको पता चलता है ये वही डायन थी। इसके बाद हम रात के वक्त पर उस्मान के भाई अली को देखते हैं जिससे समीरा के कमरे की तरफ खून के पैरों के निशान दिख रहे थे और वो निशान समीरा के कमरे की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। अली काफी डर जाता है लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर उस्मान आता है। वो उस्मान से भी कहता है कि ये देखो यहाँ पर खून के निशान है, लेकिन अब वो निशान वहां से गायब हो चुके थे। अब वो वापस सोने के लिए अपने कमरे के अंदर जाता है। तभी उसे अपने कमरे के अंदर समीरा दिखाई देती है जो कि उससे अजीबोगरीब प्रकार की बातें करती है और उसके करीब आकर एकदम उसे हक कर लेती है। अब यहाँ पर अली के साथ क्या हुआ ये हमको बाद में पता चलेगा। इसी के साथ सुबह होती है। सुबह के वक्त पर पूरा परिवार बैठकर नाश्ता कर रहा था लेकिन अली वहां पर नहीं था। इसीलिए उस्मान अली को ढूंढने के लिए उसके कमरे के अंदर जाता है तो उसकी तो रूह ही कांप जाती है। अली की हालत बहुत ही बुरी थी। ना ही वो मरा था और ना ही वो जिंदा था। उस डायन ने उसको बीच मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। रुखसार फौरन ही डॉक्टर को कॉल करने के लिए भागती है। इसी बीच समीरा उसके कमरे के अंदर आती है तो अली समीरा की तरफ इशारा करता है लेकिन उस्मान उसके इशारे को समझ नहीं पाता और समीरा भी डायन का रूप धारण कर चुकी थी। अब अली को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाता है। गुड्डी समीरा से काफी डरती थी क्योंकि वो जानती थी क्योंकि समीरा एक साधारण सी लड़की नहीं है और वो डायन इस घर के अंदर केवल और केवल गुड्डी को लेने के लिए आई थी, यानी कि गुड्डी को लेकर वो उसकी बलि चढ़ाना चाहती थी। रात के वक्त पर वो एक जगह पर गोल घेरा बनाकर जोर जोर से चिल्लाकर शैतान से कहती है कि मेरी 5वीं बलि गुड्डी की बलि को कबूल करना। अब यहाँ पर हम उस्मान को देखते हैं जो कि एक पीर बाबा के पास जाता है और जाकर उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। पीर बाबा उससे कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर एक डायन का वास है। यह डायन है दूसरों को खाकर अपनी जिंदगी बढ़ाती है। पीर बाबा उसे एक ताबीज देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर किसी भी तरह तुम इस ताबीज को उस डायन के अंदर बांध दो तो शायद वो डायन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रात के वक्त उस्मान पीर बाबा से मिलने के बाद अपने घर जाता है तो घर के अंदर उसे समीरा दिखाई देती है। समीरा उससे पूछती है कि आखिर तुम किस आदमी से मिलने गए थे, लेकिन उस्मान कहता है कि मैं किसी आदमी से मिलने के लिए नहीं गया। और अगले ही पल समीरा उसे उसी पीर बाबा का कटा हुआ सर दिखाती है जिससे वो अभी मिलकर आ रहा था। समीरा कहती है यही आदमी था वो। डर के मारे उस्मान की हालत खराब हो जाती है। इसी के साथ रुखसार भी वहां पर आती है और अब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये एक डायन है। वो डायन अपने असली रूप में आती है और तभी रुखसार और उस्मान दोनों ही खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं और कुंडी अंदर से लगा लेते हैं। वो डायन उनका दरवाजा बजाती है लेकिन वो नहीं खोलते।
लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको याद आता है कि उनकी बेटी गुड्डी तो बाहर ही रह चुकी है और बाबा ने जो ताबीज दिया था वो ताबीज भी बाहर है। इसीलिए अब वो हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और तभी वो डायन उनके ऊपर हमला कर देती है। वो डायन उन दोनों को बहुत मारती है और कहती है, मैं गुड्डी को लेने यहाँ पर आई हूँ, अगर किसी ने भी बीच में मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं उसको जान से मार दूंगी। अब वो कुतिया डायन गुड्डी को लेके अपने कमरे के अंदर चली जाती है जहां वो उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी करती है। लेकिन फिर भी उस्मान अपनी बेटी को बचाने के लिए वहीं पर भागता है। अब वो गुड्डी को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन गुड्डी उसकी आंखों में लाल मिर्ची फेंक देती है। इसी के साथ वो डायन थोड़ी देर के लिए अंधी हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर उस्मान उसके पैर में वो ताबीज बांधने लगता है। रुखसार, उस्मान और गुड्डी वो तीनों के तीनों उसके पैर को कसकर पकड़ लेते हैं। वो डायन तड़पती है और कहती है, ऐसा मत करो, मैं सबको मार डालूंगी। वो उस डायन की बात को नहीं सुनते और वो उस ताबीज को बांध देते हैं। उस ताबीज के बंधने के बाद वो डायन तड़प कर वहां से गायब हो जाती है और इसी तरह इस परिवार की उस मनहूस कुतिया डायन से जान बचती है। समीरा के रूप में आई वो डायन, उस्मान ने तो उसकी मदद करी थी, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलती भी हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। इसीलिए बिना कुछ जाने अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को जगह मत देना। आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड